बहुत दिनों से मैंने किसी बच्चे पक्षी का मांस नहीं खाया, शायद इसीलिए मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। आज जंगल जाकर किसी बच्चे पक्षी को उठाती हूँ। चील अपनी गुफा में बैठी खुद से बातें कर रही थी। रानो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं कल भी भूखी रह गई, मुझे तो दाना मिलता ही नहीं। गौरी बहन, आप चालाकियाँ जरा कम किया करें, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। चलो लूसी बहन, हम चलते हैं। इस चिड़िया की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, पता नहीं खुद को जंगल की महारानी समझती है कि सब इसी का कहा मानते हैं। गौरी कभी कबूतर की दुकान पर जाती है। दूर रहो, खबरदार जो इस तरफ आई, कल भी तुम मेरा समोसा चुरा कर भाग गई थी। कबूतर चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा समोसा दे दो, मैं 1-2 दिनों तक जरूर तुम्हें पैसे दे दूंगी। जैसे तुमने पहले दिए थे वैसे ही दोगी, भाग जाओ यहाँ से, वरना चोंच मारकर तुम्हारा सर घायल कर दूंगा। गौरी कवि वहां से चली जाती है। गौरी कवि वहां से चली जाती है और पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। सब पक्षियों ने तो जैसे मेरा बाइकआउट ही कर दिया है, कोई मेरे साथ बात करके राजी नहीं। अब मैं क्या करूं, कल से मेरा पेट भी खाली है। गौरी कवि खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि उस पेड़ के नीचे बैठी चील सोचती है, ये काफी तो मेरे काम की लगती है, इसे अपने साथ मिला लेती हूँ। चील कवि के पास जाकर बैठती है। चील दी, आप? घबराओ नहीं कवि, मैं तो तुम्हारी हमदर्द हूँ। इस पूरे जंगल में एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हें पसंद करती है। क्या सच में? चील दी, मैं तो बहुत अकेली हूँ, इस जंगल के पक्षी मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं और मैं कल से भूखी मारी मारी फिर रही हूँ। मैं जानती हूँ गौरी कवि, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरी गुफा के पास मीठे फल और बहुत से अनाज के दाने बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हें वो सब दूंगी, बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बताओ चील दी, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर चील गौरी कवि को बताती है कि उसका किसी पक्षी बच्चे का मांस खाने को दिल कर रहा है। चिंता मत करो चील दी, मैं तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा पक्षी का बच्चा लेकर आऊंगी। फिर चील गौरी कवि को एक मीठा फल देती है। और फल चाहिए हुए तो कल सुबह तक पक्षी बच्चे को ले आना और जितने चाहे मीठे फल ले जाना। चील वहां से वापस चली जाती है और गौरी कवि भी अपने घर चली जाती है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई पक्षी भी आपको खाने का कोई लालच दे या मीठा फल देकर अपने साथ जाने को कहे तो आपने हरगिज किसी के साथ नहीं जाना। मीठा फल? वाह! कुकू बेटा, मैं खुद आपको मीठा फल ला कर दूंगी, बस आपने किसी अजनबी पक्षी से कोई चीज़ नहीं लेनी। ओके मम्मा। ठीक है मम्मा, हम किसी से कोई चीज़ नहीं लेकर खाएंगे। मुझे तो मुफ्त में मीठा फल मिल गया और मैं बेवजह इन पक्षियों की मिन्नतें करती रहती थी। अब तो मेरी दोस्ती चील से है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर अगली सुबह गौरी कवि कुछ छोटे पक्षियों का पीछा करती है। वो गुड़िया और मीना को बैठा देखती है। गुड़िया बेटी, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आई हूँ, ये लो चखो। गौरी आंटी, ये मीठा फल मैं नहीं खाती, मेरी मम्मा कहती है कि मैं किसी अजनबी पक्षी से कुछ ना लेकर खाऊं। गुड़िया बेटी, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ, लो लो मेरी बच्ची मीठा फल खाओ। मैंने कहा ना गौरी आंटी, मैं फल नहीं खाऊंगी। गुड़िया वहां से उड़ती है, लेकिन उसकी सहेली मीना तो वहां ही बैठी हुई थी। इस छोटी चिड़िया की बच्ची की तो खबर लूंगी, एक बार मुझे चील से दोस्ती तो पक्की करने दो। गौरी आंटी,
क्या मैं ये फल खा लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी कवि मन ही मन सोचती है, वो नहीं तो ये सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ खाओ, जरूर खाओ। गौरी कवि मीना को मीठा फल खिला देती है। मम्मा, आपको पता है आज गौरी आंटी मुझे मीठा फल दे रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और भागकर अपने घर आ गई। शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि गौरी आपको फल क्यों खिलाना चाहती थी। मम्मा, गौरी आंटी की नीयत मुझे खराब तो नहीं लगती, वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकती ना। बेटी गुड़िया, ऐसे किसी का विश्वास भी तो नहीं कर सकते। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना से खेलने जा रही हूँ। गुड़िया चली जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ उसकी सहेली मीना नहीं थी। गुड़िया थोड़ी दूर बैठे तोते अंकल से पूछती है, नहीं बेटी गुड़िया, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, याद आया, मैंने उसे गौरी कवि के साथ जाते देखा था। क्या? कहाँ? कहाँ गई मेरी सहेली? गुड़िया जल्दी से वापस अपने घर जाती है और रो रो कर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया की मम्मा गुड़िया के साथ तोते के पास आती है। तोते भैया, कहाँ ले गई गौरी मीना को? उस तरफ गई है रानो बहन। उस तरफ तो झील की गुफा है। चलो जल्दी चलें गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, आपका जाना खतरे से खाली नहीं होगा। रानो बहन, मैं कबूतर और बुलबुल को भी लेकर आता हूँ। वाह गौरी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आऊँ और तुम इस छोटी चिड़िया के पास बैठो। और मेरे फल जाकर तोड़ लो, बाहर पूरा बाग लगा हुआ है। गौरी कवि मीठा फल लेकर आती है और मजे मजे से खाती है। इतने में पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। तुम सब यहाँ? क्यों गौरी, तुम्हें क्या लगा था तुम एक मासूम चिड़िया को चील की भेंट चढ़ा दोगी और हम कुछ करेंगे ही नहीं। पक्षी मिलकर गौरी कवि की खूब पिटाई करते हैं और बेहोश मीना को उठाकर साथ ले जाते हैं। चील जब वापस आती है तो मीना को वहां ना देखकर गौरी कवि पर गुस्सा करने लगती है। प्लीज चील दी, मैं दोबारा तुम्हारे लिए नया छोटा पक्षी ले आऊंगी, बस मुझे एक मीठा फल दे दो। अभी देती हूँ तुझे मीठा फल। फिर चील उन्हीं लकड़ी के डंडों के साथ गौरी कवि की खूब पिटाई करती है और उठाकर गुफा से बाहर फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी अजनबी पक्षी से कुछ भी मत लेकर खाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा मम्मा, मेरे जन्मदिन पर आप मुझे कौन सा केक ला कर देंगी? मैं अपने बेटे के लिए पाइनएप्पल केक लाऊंगी। मुझे पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। नहीं नहीं मम्मा, मैं चॉकलेट केक खाऊंगा। जन्मदिन मेरा है। पापा पापा मम्मा से कहें मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक खिलाएं। गौरी, बच्चों के साथ क्यों लड़ाई करती हो? जग्गू का जन्मदिन है, तुम जग्गू की पसंद का केक ला दो इसे। चुप कर जाओ तुम दोनों। जन्मदिन चाहे जग्गू का ही है, लेकिन मैं तो पाइनएप्पल केक ही लाऊंगी। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों को केक बनाकर बेचा करती थी। रानो चिड़िया, कौन कौन से केक तैयार पड़े हैं? गौरी बहन, ये चॉकलेट केक मैंने अभी अभी बनाया है। पाइनएप्पल केक है क्या? नहीं, पाइनएप्पल केक तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं बाद में ले जाऊंगी। मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है और मुझे पाइनएप्पल केक बना देना। चिड़िया गौरी कवि का ऑर्डर बुक कर लेती है और गौरी कवि वहां से चली जाती है।
शाम हो जाती है। गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ अपने दोस्तों को भी बताओ और चिड़िया आंटी से केक भी उठा लाओ। मम्मा, आपने मेरे जन्मदिन पर मेरी पसंद का चॉकलेट केक ही बनवाया है ना? हाँ हाँ, चॉकलेट केक ही है। गोरी कव्वी झूठ बोल देती है। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कुकू के पास जाता है। कुकू, शाम को मेरे घर आ जाना। शाम को हम सब मिलकर मेरे घर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। फिर जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है और कीकी को भी अपने जन्मदिन का आमंत्रण देता है। सबको बताने के बाद जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के पास जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरे जन्मदिन का केक तैयार है ना? हाँ जग्गू बेटा, केक तो तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। जग्गू कौवा वो केक लेकर अपने घर चला जाता है। गुब्बारे लग जाते हैं, घर सज जाता है। जग्गू के दोस्त भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, केक को डिब्बे से निकाल कर बाहर रखें, मुझे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गोरी कव्वी बड़ा केक डिब्बे से निकालती है। केक को देखकर जग्गू कौवा गुस्सा हो जाता है। ये तो पाइनएप्पल केक है, मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन। मुझे चॉकलेट केक लेना है। मैंने कहा था। पापा पापा देख ले, मम्मा ने फिर वही किया, मुझसे झूठ बोला मम्मा ने। ऐसे लड़ता हुआ जग्गू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। सब जग्गू को बुलाते रह जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो? जग्गू बेटा, बात तो सुनो। जग्गू के जन्मदिन का सारा मजा ही खराब कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंटी, जग्गू को देखें, कहीं वो घर से दूर न चला जाए। गोरी कव्वी जग्गू के पीछे जाती है। जग्गू कौवा उड़ता हुआ घने जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? गोरी कव्वी जग्गू के पीछे पीछे उसे ढूंढ रही थी। कीकी और छोटे मिठू मेरे साथ चलो, जल्दी करो। कुकू कीकी और छोटे मिठू को साथ लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा दुकान बंद करने ही वाली थी। मम्मा रुके रुके, 1 मिनट रुके। कुकू बेटा, क्या बात है? अब तो मैं दुकान बंद करने वाली हूँ। मम्मा, जग्गू ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, वो नाराज होकर घर से भाग गया है। वो क्यों बेटा? उसकी मम्मा पाइनएप्पल केक ले गई थी, लेकिन जग्गू को तो चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए वो घर से भाग गया है। ये तो बहुत बुरा किया गोरी ने। क्या था जो बच्चे की पसंद का केक ले जाती। मम्मा, आप एक चॉकलेट केक दे दें। बेटा, अब मेरे पास चॉकलेट केक तो नहीं है। ठीक है, आप रुके, मैं बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। कुकू कीकी और छोटा मिठू वहाँ बैठ जाते हैं और मम्मा चिड़िया चॉकलेट केक बनाने लगती है। गोरी कव्वी जग्गू को ढूंढ लेती है। जग्गू बेटा, घर चलो, वहाँ आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन, आपने मेरी पसंद का केक नहीं लाया। गोरी कव्वी किसी न किसी तरह जग्गू को मनाकर घर ले जाती है। जब जग्गू घर पहुंचता है तो अपने घर में बड़ा चॉकलेट केक देखकर हैरान हो जाता है। चॉकलेट केक, ये कहाँ से आया? ये चॉकलेट केक हम लाए हैं अपने दोस्त के लिए। फिर खुशी खुशी जग्गू अपने जन्मदिन का केक काटता है और सब जग्गू कव्वी को उसका जन्मदिन विश करते हैं। मम्मा, आपको मेरा चॉकलेट केक नहीं मिलेगा, आप अपना पाइनएप्पल केक खाइए। गोरी कव्वी की चोंच केक से भरी हुई थी। जग्गू, जग्गू बेटा, थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दे दो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।